तीजांस पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब का टॉपिक। ऐसा टॉपिक जिसमें सभी बच्चे हैं थोड़ा प्रॉब्लम फील करते हैं। फ्रेजल वर्ब है वो मिक्सअप हो जाती है, अच्छे से याद नहीं रहती। और आज की क्लास में जितनी भी अपने फ्रेजल वर्ब करेंगे, मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको हर फ्रेजल वर्ब वो इतना अच्छे से याद कराएं कि आप बिना ऑप्शन के क्या है फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप उसका आंसर है वो फिल कर पाए। तो अपने पहले फ्रेजल वर्ब रखेंगे, ठीक है, उनको हर एक एग्जाम्पल के साथ में देखते चलेंगे। जहां पे इमेजिनेशन की जरूरत होगी, कुछ कहानी कुछ रिलेट करने की जरूरत होगी तो अपने उस प्रकार से याद करेंगे। जहां अपने को लगता है सीधा याद कर सकते हैं वहां पे अपने सीधा याद करेंगे। और फ्रेजल वर्ब को रिवाइज करते हुए रिवीजन करते हुए एकदम लास्ट में अपने क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे और देखते हैं कि आपको कितना है क्या है पूरी क्लास में याद रहता है जो भी करवाया है। ठीक है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप बिना ऑप्शन के लास्ट में जो एक्सरसाइज होगी बिना ऑप्शन के आप उसमें फ्रेजल वर्ब फिल कर पाएंगे। तो पूरी क्लास को आप एंड तक देखिए और फिर आप थोड़ा सा चेंजेस देखिए, क्या फ्रेजल वर्ब क्या आप सही तरीके से याद कर रहे हैं या क्या है अब जो अपने याद करेंगे थोड़ा बहुत रिलेट करके क्या वो क्या है एकदम सही तरीका है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फ्रेजल वर्ब। सबसे पहली फ्रेजल वर्ब अपने चर्चा करेंगे वो अकाउंट की चर्चा करेंगे। ठीक है, अकाउंट की जो फ्रेजल वर्ब है उसकी अपने सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो अकाउंट की फ्रेजल वर्ब की अगर बात करें तो अकाउंट की जो एग्जाम में जो अधिकांश फ्रेजल वर्ब पूछी जाती है वो अकाउंट फॉर पूछी जाती है। अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है टू बी द कोज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का कारण होना, या क्या है कि आप किसी चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगा अकाउंट फॉर। आप क्या है देखिए यहाँ पे आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे अकाउंट, अकाउंट जैसे अपने कहते हैं ना अकाउंट खोलना खाता खोलना, ठीक है, फोर का मतलब क्या हो गया के लिए। अकाउंट फोर, ये खाता किसके लिए खोला भाई, कारण बताओ, मतलब आप कारण बता रहे हो, आप उससे एक्सप्लेनेशन चाह रहे हो। अकाउंट फॉर मतलब क्या हो गया, आप कोज ऑफ समथिंग किसी चीज का कारण होना या किसी चीज का रीजन बताना या एक्सप्लेनेशन देना। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, हिज इलनेस अकाउंट्स फॉर हिज एब्सेंस, ठीक है, उसकी जो बीमारी है वो क्या है उसके एब्सेंस उसकी अनुपस्थिति का कारण है, तो अकाउंट फॉर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर सक्सेस, ठीक है, आपकी सफलता का क्या कारण है या आपकी सफलता के पीछे अपने यूं कहें क्या राज रहा है, आप किस प्रकार से सफल हुए हो, ये आप उससे एक्सप्लेनेशन चाह रहे हो, उससे कारण पूछ रहे हो, उससे रीजन पूछ रहे हो, तो ये क्या आ जाएगा अकाउंट फॉर। तो अकाउंट की जो फ्रेजल वर्ब है वो अधिकांशतः पूछी जाती है अकाउंट फॉर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब अपने करते हैं वो कर रहे हैं एक्ट की, ठीक है, एक्ट की फ्रेजल वर्ब अपने करेंगे तो एक्ट फॉर करेंगे और एक्ट ऑन। एक्ट फॉर जैसे डू समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, मतलब कुछ करना किसी के बिहाफ पे, जैसे अपने बात करें एग्जांपल लें तो अकाउंट एक्ट की कौन सी करेंगे, एक्ट फोर करेंगे और एक्ट ऑन या अपॉन करेंगे। तो एक्ट फोर सबसे पहले लिखते हैं, एक्ट फोर जो फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है कि ऑन बिहाफ ऑफ समबडी समथिंग, मतलब किसी के लिए काम करना। जैसे क्या है कोर्ट में जो अपने यूं कहें जैसे अपने क्या है कि कोई कोर्ट केस करते हैं तो कोर्ट में जो क्या है कि अपने बिहाफ पे अपना डिफेंड कौन करता है, अपना वकील, ठीक है, अपना जो सोलिसिटर है अपना जो लॉयर है वो क्या है अपने को डिफेंड करेगा, तो वो अपने बिहाफ पे काम कर रहा है। एग्जांपल है तो देखिए द सोलिसिटर इज एक्टिंग फॉर हिज क्लाइंट, ठीक है, तो एक्ट फॉर मतलब किसी के बिहाफ पे क्या करना, काम करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब एक्ट की है वो है एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन। एक्ट ऑन देखो एक्ट काम कर रहा है, फोर किसी के बिहाफ मतलब किसी के लिए, इसका मतलब किसी के बिहाफ पे काम कर रहा है। एक्ट कुछ करना, ठीक है, एक्ट ऑन किसी की सलाह पे काम करना। एक्ट अपॉन सेम है, एक्ट ऑन भी लिख सकते हैं एक्ट अपॉन भी लिख सकते हैं, किसी की सलाह पे आप काम कर रहे हो, या आपने यूं कहें कोई रिपोर्ट आई है उस पे आप काम कर रहे हो, किसी ने क्या है कोई निर्णय दिया उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, तो ये क्या होता है एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन। एक्ट ऑन फाइंडिंग्स, एक्ट ऑन इंफॉर्मेशन, एक्ट ऑन एडवाइस, ये क्या होता है सलाह के अनुसार काम करना क्या हो जाएगा, या किसी इंफॉर्मेशन या किसी निष्कर्ष के अकॉर्डिंग काम करना क्या हो जाएगा एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन। एग्जांपल दें तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल एक्ट ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द
रिपोर्ट। वो क्या है, जो रिपोर्ट की फाइंडिंग है, रिपोर्ट का जो भी अपने यूं कहें निष्कर्ष निकलेगा, उसके आधार पर निष्कर्ष निकला, उसके आधार पर वो क्या है, उस पर काम कर रहे हैं। तो एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन, दो फ्रेजल वर्ब की है। एक तो फ्रेजल वर्ब सबसे पहले अकाउंट की थी, अकाउंट फॉर, किसी की कारण बनना या क्या है कि एक्सप्लेनेशन देना, रीजन बताना, अकाउंट फॉर। उसके बाद में एक्ट फॉर, एक्ट फॉर मतलब डू समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, ठीक है, कोई चीज करना किसी के बिहाफ पे, किसी के लिए काम करना। तो सोलिसिटर वाला जो एग्जांपल है वो आपको याद रखना है। फिर बात करें अपने एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन, किसी फाइंडिंग पे, किसी इंफॉर्मेशन पे, किसी की एडवाइस पे काम करना क्या कहलाता है, एक्ट ऑन या अपॉन कहलाता है। अब अपनी चर्चा करेंगे आस्क, ठीक है। तो आस्क में अपने दो फ्रेजल वर्ब की चर्चा करेंगे, ठीक है। हालांकि फ्रेजल वर्ब एक होगी आस्क फॉर, आस्क फॉर समथिंग होता है, आस्क फॉर समबडी होता है। आस्क फॉर समथिंग जहां पे आता है, इसका मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है, ठीक है, आई एम आस्किंग फॉर मोर मनी, मैं क्या है आस्किंग फॉर मोर मनी, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। तो आस्क फॉर समथिंग इसका मतलब किसी चीज की डिमांड करना, मांग करना। और आस्क फॉर समबडी का मतलब क्या होता है, किसी से मिलने के लिए कहना, या क्या है किसी से बात करने के लिए कहना, क्या होता है, आस्क फॉर समबडी होगा। आस्क फॉर, ठीक है, आस्क फॉर क्या हो गया, आस्क फॉर समथिंग मतलब डिमांड करना। तो यहां पे देखते हैं डिमांड, टू डिमांड मांग करना, अनुरोध करना। जैसे द वर्कर्स आस्क्ड फॉर मोर पे एंड शॉर्टर आवर्स, इसी प्रकार ये तो डिमांड होगी। अगर बात करें आस्क फॉर समबडी तो क्या हो गया, टू से दैट वन wants to see or speak to somebody, मिलने या बात करने के लिए संवाद देना भी क्या है कि किसी को कहना कि वो क्या है कि मेरे से मिले, या क्या है कि उससे कहना कि वो मेरे से बात करे। तो आप क्या कह रहे हो, आस्क फॉर somebody। जैसे क्या है, गो टू द ऑफिस एंड आस्क फॉर माई सेक्रेटरी, ऑफिस में जाओ और मेरे सेक्रेटरी को बोलना भी मुझसे बात करें या क्या है मुझसे मिले। तो यहां पे क्या होगा, आस्क फॉर सेक्रेटरी। तो यहां पे आस्क की अपने फ्रेजल वर्ब आस्क फॉर है, अपने को ध्यान रखना है। आस्क फॉर समथिंग डिमांड होता है, आस्क फॉर समबडी किसी से मिलने के लिए या बात करने के लिए कहना होता है। तीन फ्रेजल वर्ब की चर्चा की है। अकाउंट, अकाउंट फॉर क्या होता है, टू बी कोज, किसी चीज का कारण बनना, या क्या है कि किसी एक्सप्लेनेशन देना किसी चीज का, या क्या है किसी चीज का रीजन बताना, क्या होता है, अकाउंट फॉर। फिर बात की एक्ट, एक्ट फॉर, एक्ट फॉर मतलब किसी के बिहाफ पे काम करना। और एक्ट ऑन या अपॉन क्या होता है, किसी की सलाह पे काम करना, इंफॉर्मेशन पे काम करना। आस्क फॉर समथिंग डिमांड करना, और आस्क फॉर समबडी किसी से मिलने के लिए कहना। तो ये अपने अब तक क्या है फ्रेजल वर्ब है वो की है आस्क की। अब ए पे पूरी होने के बाद में अपने बात करते हैं बी से, ठीक है। बी पे जो फ्रेजल वर्ब है उसमें सबसे पहले कर रहे हैं अपने बैक की, ठीक है। तो बैक, बैक में दो फ्रेजल वर्ब करेंगे, बैकआउट और बैकअप। आपने कहते हैं ना बैकआउट, मतलब आपने प्रॉमिस किया था, अब आप बैकआउट नहीं कर सकते, मतलब क्या है, आप मुकर नहीं सकते। कोई भी आपने एग्रीमेंट किया है उससे मुकरना क्या होता है, बैकआउट होता है। क्या होता है, बैकआउट। और बैकअप अपने कहते हैं कि भाई उसका बैकअप बहुत अच्छा है। बैकअप मतलब क्या, उसका सपोर्ट बहुत है, ठीक है, बैकअप सपोर्ट। और बैकआउट क्या है, किसी क्या है एग्रीमेंट से, आप किसी प्रोमिस से अगर आप मुकर जाते हो तो उसको क्या कहते हैं, अपने बैकआउट कहते हैं। तो बैकआउट का मतलब टू विथड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट और ए प्रॉमिस, मुकर जाना किसी एग्रीमेंट से, किसी प्रोमिस से मुकर जाना क्या होता है, बैकआउट होता है। एग्जांपल, यू प्रोमिस्ड मी टू हेल्प, नाउ यू कांट बैक आउट। अब क्या है, आप मुकर नहीं सकते, आपने क्या है मुझसे, मुझे हेल्प करने की क्या है, आपने प्रोमिस किया है। और बैकअप, बैकअप का मैंने आपको बताया सपोर्ट, ठीक है। तो टू सपोर्ट समर्थन करना, जैसे आई शैल बैकअप माई फ्रेंड्स क्लेम, मैं क्या है कि मेरे फ्रेंड ने जो क्लेम किया है उसको बैकअप करूंगा, मतलब उसका सपोर्ट करूंगा। तो अब तक कितनी फ्रेजल वर्ब की, सबसे पहले अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर मतलब रीजन बताना, एक्सप्लेनेशन देना। फिर अपने बात की थी एक्ट ऑन, सॉरी एक्ट फॉर, एक्ट फॉर किसी के बिहाफ पे काम करना, ठीक है। एक्ट ऑन अपॉन की चर्चा की थी, तो एक्ट ऑन अपॉन किसी की सलाह पे आप काम कर रहे हो तो एक्ट ऑन अपॉन होगा। फिर अपने चर्चा की थी आस्क, आस्क फॉर समथिंग मतलब डिमांड करना। आस्क फॉर समबडी किसी से मिलने के लिए कहना, या क्या है कि किसी से बात करने के लिए कहना। उसके बाद में अपने बात की बैकआउट मतलब मुकर जाना किसी एग्रीमेंट से, प्रोमिस से, और बैकअप मतलब सपोर्ट।
तो ये अपने अभी तक फ्रेजल वर्ब है वो की है। अब अपने चर्चा करते हैं बियर फ्रेजल वर्ब की। एक्सरसाइज बिल्कुल एंड में अपने देखेंगे। अब अपने बियर फ्रेजल वर्ब को लेते हैं और सबसे पहले अपने कर रहे हैं बियर अवे या बियर ऑफ। बियर अवे बियर ऑफ क्या होता है? विन, टू विन, जीत जाना, जीतना, बियर अवे। आप क्या है कि बियर, वैसे तो बियर भालू भी होता है, ठीक है, तो आप क्या है कि इस प्रकार से कह सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि भालू जो है, ठीक है, उनकी क्या है कि आपस में लड़ाई हो रही है, तो आप इस प्रकार से कह सकते हो कि एक बियर है, ठीक है, वो जीतने के बाद में वे मतलब रास्ते पे चल पड़ा। और एक बियर है, एक भालू है, वो जीतने के बाद में सारी चीजें ऑफ हो गई, तो बियर ऑफ भी विन होता है, बियर अवे भी क्या होता है? विन होता है। तो एग्जांपल लें, ही बोर अवे या बोर ऑफ द फर्स्ट प्राइज। तो बियर अवे की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बोर, ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, तो बियर अवे क्या होगा? विन, या बियर ऑफ क्या होगा? विन। मतलब एक बियर है, वो जीतने के बाद में क्या है? रस्ते, अवे में क्या है? वे रस है, तो आप ऐसे इमेजिनेशन कर सकते हो कि एक बियर है, वो जीतने के बाद में रस्ते पे चला गया। एक बियर है, वो जीतने के बाद में क्या है? सभी चीजों को ऑफ कर दिया गया, बियर ऑफ, बियर अवे, दोनों क्या हो जाएगा? आपका विन हो जाएगा। नेक्स्ट चर्चा करें बियर डाउन। अब एक बियर जो है, उसने दूसरे बियर को डाउन, नीचे गिरा दिया। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। अब नीचे गिरा दिया, इसका मतलब उसने ओवर पावर, उस पर काबू कर लिया। इमेजिनेशन करनी है, जोड़ना है साथ साथ में, तो बियर डाउन, इसका मतलब ओवर पावर, किसी पे काबू कर लेना, क्या होता है? बियर डाउन। जैसे एग्जांपल है, तो द न्यू किंग वाज एबल टू बियर डाउन ऑल अपोजिशन, ठीक है, जो सारे क्या है? विरोधी है, उन पर उन्होंने क्या है? उनको ओवर पावर कर दिया, उसने बियर डाउन कर दिया नए किंग ने। तो ये क्या है? यहाँ पे बियर डाउन, किसी को ओवर पावर करना, काबू। तो बियर अवे, ठीक है, भालू है, वो क्या है? रास्ते पे जीत के चला गया, वो सारी चीजें बंद होगी, इमेजिनेशन करो। बियर डाउन, भालू ने दूसरे को नीचे गिरा दिया, इसका मतलब उस पर काबू पा लिया, तो बियर डाउन क्या हो गया? ओवर पावर, काबू में कर लेना। आगे बात करते हैं बियर ऑन। बियर ऑन होता है रिलेट। अब बियर ऑन, बियर अगर आप भालू से ही रिलेट आगे से आगे करते जा रहे हो, तो आप उसी प्रकार से कर सकते हो कि बियर ऑन, ठीक है। अब ऑन में क्या है कि आप ऐसे कर सकते हो, ऑन का मतलब ऊपर, ठीक है, वो किसी चीज के ऊपर बैठ के ये कह रहा है बियर, कभी ये चीज इससे संबंधित है, ये चीज इससे संबंधित है, ये चीज। आप अगर क्या है मेरी इमेजिनेशन को समझ पा रहे हो, तो आपको सारी चीजें वो अच्छे से याद होगी। अगर उस इमेजिनेशन तक नहीं जा पाओगे, तो क्या है कि आपको याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है। बियर अवे, भालू है, अवे में वे, बियर ऑफ आपको याद होगा टू विन। बियर डाउन, नीचे गिरा दिया, इसका मतलब ओवर पावर। बियर ऑन, बियर किसी चीज के ऊपर बैठ कर कह रहा है ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो यहाँ पे बियर ऑन होता है टू बी रेलेवेंट या रिलेट टू, किसी से संबंधित होना, ठीक है। तो बात करें व्हाट आर द फैक्ट्स, कौन से फैक्ट है बियरिंग डायरेक्टली ऑन दिस मैटर, जो इस मैटर से डायरेक्टली संबंधित है। और फिर बात करते हैं अपने बियर आउट की। बियर आउट क्या होता है? कंफर्म करना, ठीक है। एक बियर, दो अच्छे, जो दो बियर थे वो अच्छे फ्रेंड थे, दो भालू है, दो बियर है वो अच्छे फ्रेंड थे, ठीक है। एक बियर है वो क्या कहता है कि भी मैं तो क्या है अपने दूसरे बियर को क्या करूंगा? बाहर जाके कंफर्म करूंगा। तो बियर आउट क्या होगा? कंफर्म, प्रमाणित करना। तो अपने कहते हैं ना कभी अगर क्या है उसका गुनाह है वो कंफर्म हो जाता है, तो उसको सजा मिलेगी। या क्या है कि ये एविडेंस है, ठीक है, ये क्या है कि उसके अपराध को कंफर्म करेंगे। या आपने यूं कहें कि मेरी बात है, ठीक है, वो क्या है कि इस जो निष्कर्ष निकला है उसको कंफर्म करेगी। तो यहाँ पे कंफर्म मतलब प्रमाणित करना। तो एग्जांपल देखें, इफ द एविडेंस बियर आउट द चार्ज ही मे बी सेंटेंस टू डेथ। अगर क्या ये एविडेंस है, ठीक है, वो क्या है कि चार्ज को कंफर्म करते हैं, उस पर जो आरोप लगा है उसको कंफर्म करते हैं, तो उसको क्या है? मौत की सजा दी जाएगी। तो ये क्या है? बियर आउट। कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब की है? बियर अप, ठीक है। तो बियर, अब एक फ्रेजल वर्ब और करते हैं, फिर अपनी सारी फ्रेजल वर्ब है उसको रिपीट करेंगे। अभी तक अपने जो चर्चा की, ठीक है, बियर में वो सबसे पहले अपने चर्चा की थी बियर अवे या बियर ऑफ, टू विन। बियर अवे या बियर ऑफ क्या? टू विन। फिर अपने बात की बियर डाउन, ओवर पावर, काबू में कर लेना। फिर अपने चर्चा की वो बियर ऑन, ठीक है, वो कह रहा है ये इससे संबंधित है, इससे संबंधित है, बियर ऑन, संबंधित होना, ठीक है। और बियर आउट का हो गया कंफर्म, ठीक है। तो ये अपने फ्रेजल वर्ब की। अब अपने कर रहे हैं बियर अप, ठीक है। बियर अप का मतलब क्या होता है? देखिए,
अगर क्या है कोई स्पिरिट को बनाए रखता है, जैसे मान लेते हैं कोई मुसीबत आ गई, उस मुसीबत में भी क्या है कि वो अपनी स्पिरिट को, उस डिफिकल्टी में भी अपनी स्पिरिट को बनाए रखता है, तो वो क्या होता है, बियर अप। ठीक है, तो यहाँ पे कीप अप स्पिरिट्स मतलब हिम्मत बनाए रखना। जैसे अगर बात करें आई बोर अप अगेंस्ट, यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा तो आप क्या कहेंगे, अगेंस्ट। ठीक है, तो आई बोर अप अगेंस्ट माई मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य के विरुद्ध, दुर्भाग्य के समय भी क्या है उसने हिम्मत बनाए रखी, तो यहाँ पे क्या होगा, बियर अप है वो फ्रेजल वर्ब आएगी, याद रखेंगे, सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है। आगे चर्चा करते हैं लास्ट में बियर विद, मतलब बियर विद सहन करना, टॉलरेट करना। बियर विद क्या होता है, सहन करना, टॉलरेट लेते हैं कि भी किसी का मिसबिहेवियर, अपने कहते हैं ना कि मैं क्या है कि उसके बिहेवियर को सहन नहीं कर सकता, वो मिसकंडक्ट करता है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, बियर विद होगा। तो यहाँ पे आई कैन नॉट बियर विद हिज मिसबिहेवियर, तो बियर विद क्या होता है, सहन करना। तो बियर की अभी 6 फ्रेजल वर्ब है, उसकी अपनी चर्चा की, एक बार फिर से क्या है रिपीट करते हैं। बियर में सबसे पहले बियर अवे, बियर ऑफ क्या होता है, टू विन, क्या होता है, टू विन। फिर बात की बियर डाउन, मतलब ओवर पावर, उस पे क्या है उसने काबू कर लिया, ठीक है, तो बियर डाउन। फिर बात करें बियर ऑन, किसी चीज से रिलेट होना क्या कहलाता है, बियर ऑन। बियर आउट कंफर्म करना, ठीक है, किसी क्या है तथ्य को कंफर्म करना क्या कहलाएगा, बियर आउट कहलाएगा। बियर अप स्पिरिट को बनाए रखना, कीप अप स्पिरिट, ठीक है, तो यहाँ पे बियर अप और बियर विद क्या होगा, टॉलरेट होगा। तो अब तक अपने कितनी फ्रेजल वर्ब कर चुके हैं, अकाउंट से बियर तक। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, पहले अपने अकाउंट की चर्चा की, फिर अपने एक्ट की चर्चा की, फिर अपने आस्क की चर्चा की, और फिर अपने बियर की। अब अपने ब्लो फ्रेजल वर्ब लेते हैं, फिर अपने क्या है सभी को रिपीट करते हैं। तो ब्लो में सबसे पहले क्या है, ब्लो अवे, क्या है, ब्लो अवे। ब्लो अवे क्या होता है, चौंका देना, ठीक है, ब्लो अवे क्या हो गया, टू सरप्राइज और प्लीज समवन वेरी मच, चौंका देना, टू सरप्राइज, किसी को क्या है एकदम से आश्चर्यचकित कर देने वाली अगर कोई बात होगी तो क्या होगा, वो ब्लो अवे होगा। तो यहां पे बात करें, द एंडिंग विल ब्लो यू अवे, जो इस कोई भी एपिसोड है या कोई भी अपने यूं के ड्रामा है, उसकी एंडिंग क्या है, आपको सरप्राइज, आपको चौंका देगी, तो यहां पे क्या होगा, ब्लो अवे होगा। सेकेंड वन बात करते हैं ब्लो आउट। ब्लो आउट होता है टू एक्सटिंग्यूश, ब्लो आउट क्या होता है, टू एक्सटिंग्यूश मतलब क्या है, बुझाना। जैसे क्या है कि अपने यूं कहते हैं कि हवा ने क्या है कि मोमबत्ती को बुझा दिया, ठीक है, तो यहां पे ब्लो आउट होगा, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू आउट द कैंडल, ठीक है, जो तेज हवा थी उसने क्या है कैंडल को बुझा दिया। तो यहाँ पे आप क्या है कि इस प्रकार से भी थोड़ा रिलेट कर सकते हो, ठीक है, ब्लो का मतलब जैसे क्या है, हवा जो बहती है उसको अपने क्या कहते हैं, ब्लो कहते हैं, ठीक है। ब्लो अवे, अगर हवा बिल्कुल रस्ते रस्ते पर चले, इधर उधर क्या है कि वो नहीं चले, इसका मतलब ये चौंका देने वाली बात है, तो ब्लो अवे क्या हो जाएगा, चौंका देना, सरप्राइज। ब्लो आउट, अगर देखो अपने कहते हैं ना ब्लो आउट, ब्लो क्या होता है, हवा का बहना, ब्लो होता है आउट बाहर, ठीक है, तो बाहर हवा बह रही है, अगर आप मोमबत्ती रखोगे तो वो बुझ जाएगी, तो आप इस प्रकार से आप कह सकते हो ब्लो आउट, ठीक है, एक्सटिंग्विश, बुझ जाना। आगे बात करें, ठीक है, ब्लो अवर की बात करें, तो ब्लो अवर क्या होगा, देखिए ब्लो अवर जैसे अपने कहते हैं कि तूफान है, ठीक है, तो वो तूफान अगर क्या है कि धीरे धीरे धीमा पड़ जाता है तो उसको कहते हैं ब्लो अवर। तूफान है, ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रोंग नहीं रहता, वो धीरे धीरे क्या है धीमा पड़ जाता है, तो उसको कहते हैं ब्लो ओवर। ब्लो का मतलब बहना, ओवर मतलब ऊपर से ही बह रहा है, अब इतना खतरनाक नहीं है, वो धीरे धीरे क्या है ऊपर से ही बह रहा है, इस प्रकार से रिलेट कर लो। तो अगर वो ऊपर से बह रहा है धीरे धीरे, इसका मतलब वो ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा, वो क्या है धीमा धीमा, उसमें वो इतना स्ट्रोंग नहीं रहा, तो वो क्या होगा, ब्लो ओवर होगा। तो देखिए ब्लो ओवर, टू डिसअपियर विदाउट हैविंग ए सीरियस इफेक्ट, बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए क्या हो जाना, गायब हो जाना, या बिकमिंग एंड मेकिंग लेस स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे क्या हो जाना, कमजोर। तो यहां पे देखिए, द स्टॉर्म रेज्ड ऑल नाइट बट बाय मॉर्निंग इट हैड ब्लोन ओवर, ठीक है, जो स्टॉर्म था, जो तूफान था, वो क्या है, ठीक है, पूरी रात वो काफी क्या है यूं कहें तीव्र था, परंतु क्या है कि सुबह तक वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, या क्या है कि धीरे धीरे उसकी जो पावर है वो क्या हो गई, कम हो गई। आगे देखें एग्जांपल में, तो ए वायलेंट स्टॉर्म हैज ब्लोन ओवर द विलेज, एक वायलेंट स्टॉर्म, एक खतरनाक अपने कह सकते हैं जो तूफान है, ठीक है, वो क्या है
बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए क्या है विलेज के ऊपर से निकल गया, तो ब्लो अवर है वो इसमें अपने को ध्यान रखना है, टू डिसअपियर विदाउट हैविंग ए सीरियस इफेक्ट, ब्लो अवर। तो अभी तक अपने ब्लो की जो फ्रेजल वर्ब की, एक तो ब्लो अवे सरप्राइज, ठीक है, और एक ब्लो आउट एक्सटिंग्यूश, और एक ब्लो अवर, तीन की है। ब्लो अवे, ठीक है, क्या हो जाएगा सरप्राइज, या क्या है ब्लो आउट एक्सटिंग्यूश बुझा देना, और ब्लो अवर क्या हो गया डिसअपियर, ठीक है, विदाउट एनी सीरियस इफेक्ट, बिना क्या है सीरियस इफेक्ट के क्या है डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, या धीरे धीरे शांत हो जाना, क्या होगा ब्लो अवर होगा। नेक्स्ट क्या है देखते हैं ब्लो अप। तो आप ये देखिए ब्लो, ब्लो मतलब बहना, ठीक है, अप ऊपर। आप क्या है ये मानो कि जैसे गुब्बारे में हवा भरोगे तो वो ऊपर की तरफ अब क्या है कि उड़ने लग जाएगा, तो गुब्बारे में हवा भरना भी ब्लो अप होता है, ठीक है। और अगर क्या है किसी अपने यूं कहें कोई ब्रिज को या किसी भी चीज को अगर बम वगैरह से उड़ाएंगे तो वो भी क्या है ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे याद करो ब्लो अप मतलब गुब्बारे में हवा भरना भी होता है, और क्या होता है बम वगैरह से किसी चीज को उड़ाना भी क्या होता है ब्लो अप होता है। तो देखिए डेस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन फिल विद एयर, यहाँ पे दो है, ठीक है, यहाँ पे फिल विद एयर अलग है और डेस्ट्रॉय वाला अलग है। तो यहाँ पे बम आदि से उड़ा देना या क्या है किसी चीज में हवा भरना क्या होता है ब्लो अप। एग्जांपल देखिए, सोल्जर्स ब्लू अप द ब्रिज, सोल्जर्स ने क्या है ब्रिज को उड़ा दिया। आगे देखें तो नेक्स्ट, ही ब्लू अप ही ब्लू अप 10 बैलून्स इन 5 मिनट, उसने क्या है 5 मिनट में क्या है 10 गुब्बारों में हवा भर दी। तो ब्लो अप क्या होता है हवा भरना भी होता है, और बम वगैरह से किसी चीज को उड़ाना भी क्या होता है ब्लो अप होता है। आगे बात करें यहां पे वापस से देखिए, ब्लो अवे क्या होगा चौंका देना सरप्राइज, ब्लो आउट एक्सटिंग्यूश, ब्लो अवर किसी की पावर मतलब बिना नुकसान पहुंचाए क्या है कि अगर कोई चीज है वो चली जाए या क्या है कि पावर वगैरह तूफान वगैरह की पावर कम हो जाती है तो ब्लो अवर, और ब्लो अप किसी में हवा भरना या क्या है किसी चीज को बम वगैरह से उड़ा देना। अब तक जितनी फ्रेजल वर्ब पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले चर्चा की थी अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर मतलब रीजन बताना, एक्सप्लेनेशन देना किसी का कारण, अकाउंट फॉर। एक्ट फॉर, ठीक है, किसी के बिहाफ पे काम करना। एक्ट ऑन या अपॉन, बात करें तो किसी फाइंडिंग पे, किसी की सलाह पे, किसी की एडवाइस पे काम करना एक्ट ऑन या अपॉन होगा। बात करें आस्क फॉर समथिंग होता है, आस्क फॉर समबडी होता है, आस्क फॉर समथिंग क्या बताया डिमांड। आस्क फॉर समबडी किसी से मिलने के लिए कहना, किसी से बात करने के लिए कहना। फिर बात की थी बैकआउट मतलब वायदे से मुकर जाना, एग्रीमेंट से मुकर जाना, बैकआउट। बैकअप मतलब उसका बैकअप बहुत अच्छा है तो बैकअप क्या स्पोर्ट। आगे बात की थी अपने बियर, बियर अवे, ठीक है, एक बियर है भालू है वो जीत के रास्ते पे चल पड़ा तो विन। बियर ऑफ सारी चीजें बंद होगी तो बियर अवे बियर ऑफ क्या होगा विन होगा। बियर डाउन आवर पावर किसी को काबू में कर लेना। बियर ऑन टू रिलेट किसी चीज से संबंधित होना। बियर आउट कंफर्म करना, बियर आउट क्या होगा कंफर्म, जैसे मान लेते हैं कोई एविडेंस है वो किसी के पक्ष में जाते हैं तो बियर आउट उस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। फिर बात करते हैं बियर अप, कीप अप स्पिरिट, ठीक है, मुश्किल में भी क्या है अपनी स्पिरिट को बनाए रखना क्या होता है बियर अप। फिर बात करते हैं बियर विद मतलब टॉलरेट करना, बियर विद क्या होता है टॉलरेट करना। उसके बाद में अपने की थी ब्लो की, ठीक है, तो ब्लो अवे चौंका देना, सरप्राइज ब्लो अवे। फिर बात की थी ब्लो आउट एक्सटिंग्यूश, ठीक है, बुझा देना। फिर बात की थी ब्लो अवर बिना नुकसान पहुंचाए क्या है कि कोई चीज चली जाती है या किसी की पावर धीरे धीरे कम हो जाती है तो ब्लो अवर। फिर बात की थी ब्लो अप हवा भरना गुब्बारे वगैरह में, या अपने यूं कहें किसी चीज को बम आदि से उड़ा देना क्या कहलाएगा ब्लो अप कहलाएगा। आगे चर्चा करते हैं लास्ट फ्रेजल वर्ब, आज की ब्रेक की चर्चा करेंगे और बहुत से एग्जाम में ये फ्रेजल वर्ब है वो पूछी जाती है, ठीक है। तो ब्रेक फ्रेजल वर्ब है उसकी चर्चा करते हैं, हर एक को अच्छे प्रकार से इमेजिनेशन के थ्रू है वो चीजों को जोड़ते हुए। ब्रेक का मतलब क्या होता है तोड़ना, ब्रेक का मतलब क्या होता है तोड़ना। अब क्या है यहां पे आप थोड़ा सा रिलेट करते हुए भी चीजों को चलेंगे इमेजिनेशन। पहला है ब्रेक अवे, तोड़कर वो रास्ते पर भाग गया। इसका मतलब वो क्या है बंधन को तोड़कर, ब्रेक तोड़ना, अवे में क्या मिल रहा है अपने को वे, ठीक है, तो हर बार वही रखेंगे अपने। तो ब्रेक तोड़कर वो क्या है रास्ते पर भाग गया।
इसका मतलब क्या है, बंधन से किसी चीज को छुड़ाकर कोई अगर व्यक्ति भाग जाता है, जैसे मान लेते हैं किसी ने किसी को पकड़ रखा है और वो छुड़ाकर भाग जाता है, तो क्या होगा, ब्रेक अवे। तोड़कर क्या है, बंधन को तोड़कर अवे रास्ते पर चला गया, तो आप इस प्रकार से, अवे में वे है तो आप ऐसे याद रखेंगे, गेट फ्रीड फ्रॉम रेस्ट्रेन, किसी के बंधन से छूटकर, ठीक है, छुड़ाकर भाग जाना क्या कहलाएगा, ब्रेक अवे कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई प्रिजन, जो अपने यूं के कोई कैदी है, ठीक है, वो क्या है, कस्टडी से भाग जाता है तो क्या आएगा, ब्रोक अवे। तो यहां पे देखें, द थीफ ब्रोक अवे फ्रॉम द पुलिस, फ्रॉम द पुलिस कस्टडी। तो थीफ है वो क्या है, पुलिस कस्टडी से भाग गया। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट, ब्रेक डाउन। आप इमेजिनेशन कीजिए, ब्रेक डाउन क्या है, ब्रेक मतलब तोड़ना, टूटना, ठीक है, डाउन मतलब नीचे। तो आप क्या है कि मान लेते हैं कोई गाड़ी वगैरह लेके जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो उसका क्या है कि कोई अपने यूं कहें कोई नट वगैरह या कोई चीज है वो टूट के नीचे गिर गई, ठीक है, तो टूट के नीचे गिर गई, इसका मतलब वो मशीन क्या हो गई, खराब। तो कार या कोई भी मशीन का खराब हो जाना क्या कहलाता है, ब्रेकडाउन, पहली चीज। दूसरा आप देखिए, ये तो मशीन वगैरह है वो टूट के नीचे गिर गई इसलिए खराब हो गया, व्यक्ति कब टूट के नीचे गिरेगा, व्यक्ति अपने कहते हैं ना, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा टूट गया, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो क्या है उसको बहुत इस प्रकार की बैड न्यूज मिली हो, ठीक है, जो क्या है कि अपने यूं के वो भावनाओं में व्यक्ति टूट जाता है, तो वो भी ब्रेक डाउन होता है। अगर उसने बहुत ज्यादा काम किया हो, ठीक है, ओवरवर्क कर लिया, तो भी उसका स्वास्थ्य खराब होने से वो टूट जाएगा, तो वो भी ब्रेक डाउन होता है। ध्यान से सुनेंगे, ब्रेक डाउन, ठीक है, कोई मशीन वगैरह खराब होगी, ठीक है, तो उसका कोई चीज टूट के नीचे गिर गई, तो आप क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन मतलब मशीन खराब होगी, ठीक है, कार खराब होगी, तो ब्रेक डाउन होगा। व्यक्ति दो परिस्थिति में, बैड न्यूज मिलेगी तो भावनाओं में टूट जाएगा, ठीक है, ओवर वर्क करेगा, बहुत ज्यादा काम करेगा तो उसका स्वास्थ्य खराब होने से टूट जाएगा, तो वो भी क्या होगा, ब्रेक डाउन, वो टूट के नीचे व्यक्ति इस प्रकार से गिरेगा। एक चीज ब्रेक डाउन का और है, वो अभी बताऊंगा, पहले आप ये याद रखें। यहां पे देखो, टू सीज टू फंक्शन प्रोपरली, अच्छे प्रकार से काम करना क्या है, बंद कर देना, या टू स्टॉप वर्किंग, खराब हो जाना। एग्जांपल देखेंगे, माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड, ठीक है, रोड के बीच में क्या होगी, मेरी कार है वो खराब होगी। नेक्स्ट मैंने क्या क्या था, ठीक है, ये तो क्या है, मशीन वगैरह, कार वगैरह, बस वगैरह की बात हो जाती है। अगर व्यक्ति के टूटने की बात करेंगे तो ब्रेक डाउन, टू बिकम वेरी अपसेट, मतलब बहुत दुखी होना, परेशान होना, भावनाओं में टूट जाना क्या होगा, ब्रेक डाउन व्यक्ति के लिए। जैसे द गर्ल ब्रोक डाउन एंड क्राइड व्हेन शी गॉट ए बैड न्यूज, जब उसको बुरी खबर मिली तो वो क्या टूट गई और जोर से चिल्लाई। आगे बात करते हैं ब्रेक डाउन में, टू बिकम वीक, कमजोर हो जाना, कैसे, ठीक है, आफ्टर इयर्स ऑफ आवर वर्क हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, काफी साल काम करने के बाद में उसका स्वास्थ्य है, बहुत ज्यादा काम किया तो उसका स्वास्थ्य है वो क्या है, कमजोर हो गया, ठीक है, यूं कहें खराब हो गया, तो क्या होगा, ब्रेक डाउन। अब एक फ्रेजल वर्ब की चर्चा कर रहा हूं, ठीक है, इधर ध्यान दें, कैसे याद करेंगे। जैसे क्या है कि एक व्यक्ति है वो क्या है, स्पीच दे रहा है, ठीक है, माइक लेके स्पीच दे रहा है, ठीक है, अब स्पीच में से वो स्पीच जब दे रहा है तो माइक का क्या है कि एक तार है, ठीक है, वो टूटकर अलग हो जाता है, ब्रेक मतलब तोड़ना, ठीक है। ऑफ, जहां पे ऑफ आता है, ओ डबल एफ, ऑफ, इसका मतलब क्या है, उसका कनेक्शन है वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब जब क्या है, उसकी माइक की जो वायर है, ठीक है, वो क्या है कि अलग हो गई, ब्रेक ऑफ, तो भी वो क्या है कि बीच में रुक जाएगा, बोलेगा नहीं। और वो क्या है कि अगर अलग होके नीचे गिर जाती है, ब्रेक डाउन मतलब टूट के तार नीचे गिर जाएगी, तो भी वो बोलते बोलते बीच में रुक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ब्रेक डाउन और ब्रेक ऑफ, दोनों की दोनों का मतलब ये भी होता है कि कोई व्यक्ति अगर बोलते बोलते बीच में रुक जाता है तो ब्रेक डाउन भी होता है, और क्या होता है, ब्रेक ऑफ भी होता है। तो यहां पे देखें कि ब्रेक डाउन, टू स्टॉप टॉकिंग सडनली, अचानक से रुक जाना। तो ही ब्रोक डाउन या ब्रोक ऑफ, दोनों एक ही बात है, इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, वो अपनी स्पीच के बीच में ही क्या है, रुक गए। तो यहां पे क्या होगा, ब्रेक डाउन भी हो सकता है और ब्रेक ऑफ भी हो सकता है, दोनों फ्रेजल वर्ब एक साथ में नहीं आएगी।
आगे चर्चा करते हैं ब्रेक ऑफ। एक तो मैंने आपको ये बता ही दिया अभी, बीच में रुक जाना। तो सबसे पहली बात आएगी टू स्टॉप टॉकिंग सडनली, अचानक रुक जाना। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच। और ब्रेक ऑफ का मतलब मैंने आपको एक बताया था, डिटेच होना। जैसे क्या है कि वो माइक पकड़ के, ठीक है, वो स्पीच दे रहा है, ठीक है, तो उसका एक वायर है, ठीक है, वो उससे अलग हो जाता है, मतलब डिटेच हो जाता है। जैसे क्या है कि मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या है कि जैसे जैसे कोई लड़की है, उसने क्या है कि चॉकलेट में से, ठीक है, एक टुकड़ा है वो अलग किया, डिटेच किया, तो वो भी क्या होता है, ब्रेक ऑफ। पेड़ है, उस पेड़ से पत्ता अगर टूटकर अलग होता है तो वो भी क्या होता है, ब्रेक ऑफ। तो एक प्रकार से उसका कनेक्शन उससे हट जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, उससे अलग हो जाना क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ होता है। तो अब अलग हो जाना ब्रेक ऑफ होता है, इसका मतलब यहां पे एक चीज और निकल के आती है क्या, कि अगर मान लेते हैं कि दो कंट्रीज है, उनके क्या डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो अगर अब बंद हो गए, तो वो भी क्या है, ब्रेक ऑफ। मतलब जो क्या है, रिलेशन अगर बंद हो जाते हैं तो भी क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ है वो होगा। तो यहाँ पे बात करें, एक तो ब्रेक ऑफ अचानक रुक जाना, एक यहाँ पे देखिए टू एंड ए रिलेशनशिप, संबंध समाप्त हो जाना। जैसे द टू कंट्रीज हैव ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, अब उनके संबंध क्या हो गए, अलग हो गए। या क्या है, दे हैव ब्रोकन ऑफ देयर एंगेजमेंट, उन्होंने क्या है, अपनी एंगेजमेंट है, ठीक है, वो ब्रोकन ऑफ मतलब ब्रेक ऑफ कर ली है, मतलब उन्होंने समाप्त कर ली है संबंध। और एक मैंने ब्रेक ऑफ का मतलब बताया था टू डिटेच, मतलब अलग होना। जैसे सी ब्रोक ऑफ ए पीस ऑफ चॉकलेट, उसने क्या है, एक चॉकलेट का पीस है वो क्या है, अलग किया, तोड़ा, ठीक है, तो डिटेच किया, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ। पहली की थी ब्रेक डाउन, कौन सी की थी, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन में अपने क्या करके आए थे, ब्रेक डाउन में अपने करके आए थे कि भी अगर कोई भी अपने यूं कहें कि मशीन वगैरह है वो खराब हो जाती है तो ब्रेक डाउन। व्यक्ति में ब्रेक डाउन कब होगा, या तो उसको कोई बैड न्यूज मिल जाए तो भावनाओं में टूट जाएगा, या क्या है वो बहुत ज्यादा काम कर ले तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। और क्या है, स्पीच दे रहा है और वायर ब्रेक ऑफ होके डाउन, तो इसका मतलब ऑफ और डाउन दोनों का मतलब है बोलते बोलते बीच में रुक जाना। और ब्रेक ऑफ का मतलब एक तो ये हो गया बोलते बोलते बीच में रुक जाना, एक हो गया डिटेच, क्या हो गया, डिटेच अलग होना, और एक होता है टू एंड ए रिलेशनशिप, संबंध को समाप्त करना। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपने ब्रेक फोर्थ। ब्रेक फोर्थ का मतलब क्या होता है, एमर्ज, मतलब एकदम से अचानक से प्रकट होना, क्या होता है, ब्रेक फोर्थ। कहते हैं ना कि सूरज है वो क्या है, उदय हुआ और अंधकार है वो क्या है, समाप्त हो गया, चारों तरफ है वो रोशनी रोशनी होगी, तो वो क्या होगा, ब्रेक फोर्थ। द सन ब्रोक फोर्थ एंड ऑल वाज ब्राइट, चारों तरफ क्या है, रोशनी थी, जब क्या है कि सूरज है वो एकदम से एमर्ज हुआ, एकदम से ब्रेक फोर्थ हुआ। तो ब्रेक फोर्थ में सिर्फ इतना ही अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें ब्रेक इन, यहां पे ध्यान रखना, ब्रेक इन दो चीजें याद करेंगे ब्रेक इन में। पहली चीज आपको याद करनी है ब्रेक इन में, टू ट्रेन, प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण देना, ट्रेन करना। ब्रेक इन ट्रेन, जैसे मान लेते हैं कोई घोड़ा होता है, ठीक है, अब घोड़े को अगर ट्रेन नहीं किया जाता, ठीक है, तो हर कोई व्यक्ति उस पर सवारी नहीं कर सकता, तो पहले उसको ट्रेन किया जाएगा, तो वो होता है ब्रेक इन। क्या होता है, ब्रेक इन। तो यहां पे बात करें, द ट्रेनर इज ब्रेकिंग इन द यंग हॉर्स, जो ट्रेनर है वो क्या है, यंग हॉर्स को क्या कर रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है। तो यहाँ पे प्रशिक्षण देने को क्या कहते हैं, ब्रेक इन कहते हैं, भूलना नहीं है। क्योंकि अधिकांश बच्चों के जो ब्रेक इन और ब्रेक इनटू होते हैं वो क्या याद रखते हैं, वो याद रखते हैं एंटर बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती अंदर घुस जाना क्या कहलाता है, ब्रेक इन ब्रेक इनटू। बिल्कुल वो बात सही है आपकी, अभी अपने नेक्स्ट उसी पे आ रहे हैं। परंतु ब्रेक इन का मतलब ट्रेन करना भी होता है, प्रशिक्षण देना भी होता है। जैसे कोई इंप्लॉय है, किसी कंपनी में इंप्लॉय लगाए हैं, तो अब उन इंप्लॉय को जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो, इसका मतलब ब्रेक इन है। क्या है वो, ब्रेक इन। अब अपने बात करते हैं ब्रेक इन और ब्रेक इनटू, दोनों का मतलब लेते हैं एंटर बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती अंदर घुसना। अब यहां पे अपने को क्या ध्यान रखना है, वो ध्यान देंगे। ब्रेक इन अंदर घुसने के सेंस में जब आएगा तो ब्रेक इन होता है इंट्रांजिटिव वर्ब और ब्रेक इनटू होता है ट्रांजिटिव वर्ब। अभी इनको समझते हैं, देखिए यहां पे देखिए, ब्रेक इन क्या होगा, इंट्रांजिटिव, और ब्रेक इनटू क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, इंट्रांजिटिव का मतलब होता है इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ब्रेक इन और ब्रेक इनटू दोनों का मतलब ही होता है टू एंटर बाय फोर्स,
मतलब बलपूर्वक भीतर घुसना। ठीक है, अब यहां पे एक गलती होती है, यहां पे एक बार एंटर की चर्चा कर रहा हूं। एंटर, कभी भी एंटर के बाद में इनटू या इन प्रीपोजिशन नहीं होता है, ये याद रखेंगे। एंटर के बाद में इन या इनटू प्रपोजिशन है, वो क्या है, अंदर एंटर होने के सेंस में नहीं आता। जैसे कोई रूम में एंटर होता है, उस सेंस में क्या है कि एंटर इनटू या एंटर इन नहीं आएगा, सीधा आएगा एंटर द रूम। ठीक है, क्लास टीचर एंटर्ड द रूम। हाँ, ये हो सकता है कि क्लास टीचर केम इनटू द रूम, केम के साथ में तो इनटू आ जाएगा, केम इनटू द क्लास। ठीक है, द टीचर केम इनटू द क्लास, बिल्कुल सही है, परंतु द टीचर एंटर्ड द क्लास, एंटर्ड के बाद में न तो इन आएगा न इनटू आएगा, अंदर प्रवेश करने के सेंस में ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे अपने बात कर रहे थे ब्रेक इन ब्रेक इनटू, दोनों का मतलब होता है टू एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती बलपूर्वक अंदर घुसना। अब यहाँ पे ब्रेक इन जो होता है इंट्रांजिटिव, मतलब उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और ब्रेक इनटू होता है ट्रांजिटिव, मतलब उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गलती नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए, सम थीव्स ब्रोक इन एंड स्टोल ऑल द कॉस्टली आर्टिकल। यहां पे देखिए ब्रोक इन लगाया मैंने, इनटू नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि इसके बाद में यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं यहां पे हाउस लिख देता तो यहां पे क्या आ जाता, ब्रोक इनटू आ जाता ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ब्रोक इनटू ट्रांजिटिव वर्ब और ब्रेक इन है, जो ब्रेक इन है वो इंट्रांजिटिव और ब्रेक इनटू क्या है, ट्रांजिटिव। इसी का सेम सेंटेंस देखिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, द ब्रगलर घुसपैठिया ब्रोक इनटू द हाउस। अब यहां पे देखिए द हाउस आ गया, इसका मतलब यहां पे ब्रेक इनटू आएगा, न कि इन लगाना, ये गलती नहीं करनी। इसका अगर पेसिव भी आ जाए तो अपने को पता है एक्टिव से पेसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को आगे मतलब सब्जेक्ट की जगह लेके आते हैं, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो है, तो अगर पेसिव आएगा तो वहां पे ब्रेक इनटू ही लगाना है। जैसे यहां पे देखिए, द हाउस वॉज ब्रोकन इनटू। अब यहां पे आप मत ढूंढिए कि भी यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के क्या बना दिया, पैसिव। तो द हाउस वॉज ब्रोकन इनटू लास्ट नाइट व्हेन द ओनर वॉज ऑन ए हॉलीडे। जब ओनर है वो क्या है, हॉलीडे पे थे, तब क्या है, जो हाउस है, ठीक है, उसमें सेंध मारी की किसी ने या कोई अंदर घुसा। ठीक है, और यूं कहें, आगे इसमें दिया नहीं है, इसमें इतना ही दिया कि जब क्या घर पे कोई नहीं था, सब हॉलीडे पे थे, तब क्या है, कोई अंदर है वो घुसा। तो यहाँ पे द हाउस वॉज ब्रोकन इनटू आएगा, यहाँ पे ब्रेक ब्रोकन इन नहीं करना, याद रखें। आगे चर्चा करते हैं। देखिए ब्रोक आउट, ब्रोक आउट का देखिए सेंस क्या है। ब्रोक आउट, ब्रोक आउट का मतलब होता है जैसे कोई बुरी चीज जो फैल जाती है, जैसे मान लेते हैं अगर एकदम से रियोट मतलब अपने यूं के दंगे वगैरह फैल गए, या क्या है कि कोई बीमारी फैल गई, या क्या है कोई आग वगैरह है वो लग गई, तो वो क्या होगा आपके, उसको क्या कहते हैं, ब्रेक आउट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेक आउट। तो ब्रेक आउट में ध्यान रखेंगे, देखिए टू स्टार्ट सडनली, क्या चीज अचानक से शुरू हो रही है, ऑफ बैड और ए वायलेंट इवेंट। ठीक है, कोई बीमारी, आग, हिंसा आदि का एकदम से फैलना क्या होगा, ब्रेकआउट होगा। तो द फायर ब्रोक आउट एट मिडनाइट, रात्रि में क्या है, आग है वो अचानक से फैल गई। या क्या है, देखिए द वर्ल्ड वार सेकेंड ब्रोक आउट इन 1940। ठीक है, 1940 1939 में क्या है, वर्ल्ड वार सेकेंड है वो शुरू हो गया। या क्या है, कोलेरा हैज ब्रोकन आउट एवरीवेयर इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कोलेरा है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट में हर जगह है वो फैल गया। तो यहाँ पे ब्रेक आउट का मतलब होता है कोई बीमारी, आग या कोई दंगे वगैरह, लड़ाई वगैरह है वो अचानक से शुरू हो जाना, क्या होगा, ब्रेक आउट होगा। आगे चर्चा करते हैं अपने ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का याद रखो, ध्यान दें, ब्रेक थ्रू है वो बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब। अपने देखो क्रिकेट मैच वगैरह होता है, अब उसमें क्या है कि मैच स्टार्ट हो गया, 10 ओवर निकल गए, 15 ओवर निकल गए, 20 ओवर निकल गए, विकेट नहीं मिल रही है। ठीक है, तो जब क्या है कि पहली बार कोई क्या है कि विकेट लेता है, तो जो कमेंटेटर है वो क्या कहते हैं कि ब्रेक थ्रू दिलाया है। इसका मतलब क्या है कि किसी चीज में सफलता नहीं मिल रही और एकदम से क्या है कि आपको सफलता मिले, आप बाधा को दूर करते हुए क्या है सफल हो, तो उसको कहते हैं ब्रेक थ्रू। जैसे मान लेते हैं कि अगर अपने बात करें कि अभी तक क्या है कि कैंसर का जो अपने यूं के डिजीज है, ठीक है, उसकी क्या है कि कोई दवा वगैरह या ट्रीटमेंट नहीं है।
अगर क्या साइंटिस्ट उसका कोई ट्रीटमेंट खोज लेते हैं तो वो क्या होगा, ब्रेक थ्रू हो। या क्या है कि मान लेते हैं कोई बाधा आई हुई है, आप काफी प्रयास कर रहे हैं उसको काबू करने के, अगर क्या है उस बाधा को दूर करते हुए आप सफल होते हैं तो क्या होगा, ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू में ध्यान देंगे, ब्रेक थ्रू टू मेक ए न्यू डिस्कवरी, कोई नई खोज करना। या क्या होगा, टू पास थ्रू बैरियर, मतलब क्या है, बाधा को पार पाना। पास थ्रू, ब्रेक थ्रू एक ही बात है। द साइंटिस्ट ऑफ अवर नेशन आर डिटरमाइंड टू ब्रेक थ्रू इन कैंसर रिसर्च। कैंसर रिसर्च में क्या है, अपने साइंटिस्ट है, वो अपने देश के साइंटिस्ट है, ठीक है, वो क्या है, डिटरमाइंड है किसके लिए, कि क्या है, कैंसर के क्षेत्र में क्या किया जाए, कोई ब्रेक थ्रू मतलब कोई नई खोज है वो की जाए। आगे बात करें जैसे प्रोटेस्टर, ये तो इसका मतलब हो गया टू मेक न्यू डिस्कवरी। अब यहां पे देखते हैं पास थ्रू बैरियर, बाधा पे पार पाना। प्रोटेस्टर जो है वो ब्रेक थ्रू द बैरियर, ठीक है, प्रोटेस्ट करने वाले जो अपने के विरोध करने वाले हैं, तो ब्रेक थ्रू द बैरियर, तो बाधाओं को दूर करते हुए वो क्या है, आगे बढ़े, तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू होगा। आगे चर्चा करते हैं ब्रेकअप। अभी तक अपने क्या चर्चा कर चुके हैं, ब्रेक पे। सबसे पहले अपने बात की थी ब्रेक डाउन, गाड़ी का खराब हो जाना, स्वास्थ्य खराब हो जाना, भावनाओं में व्यक्ति का टूट जाना, बोलते बोलते बीच में रुक जाना, ब्रेक डाउन होता है। फिर अपने बात की थी ब्रेक ऑफ, बोलते बोलते बीच में रुक जाना, ब्रेक ऑफ भी होता है। किसी रिलेशन का एंड हो जाना भी ब्रेक ऑफ होता है। उसके बाद में बात करें अपने, ब्रेक ऑफ होता है किसी चीज का डिटेच हो जाना, किसी चीज से अलग हो जाना भी क्या होता है, ब्रेक ऑफ होता है। उसके बाद में अपनी चर्चा की थी ब्रेक ऑफ के बाद में ब्रेक फोर्थ की, बिल्कुल, ब्रेक फोर्थ होता है अचानक से किसी चीज का प्रकट होना, जैसे क्या है कि सूरज है वो अचानक से निकलता है, तो ब्रेक फोर्थ हो जाएगा। फिर अपने बात की थी ब्रेक इन का पहला मतलब याद रखना है, किसी को ट्रेनिंग देना, ट्रेन करना, ब्रेक इन होता है। फिर अपने क्या है बात की थी, ठीक है, ब्रेक इन और इनटू की। ब्रेक इन इनटू मतलब जबरदस्ती अंदर घुसना, ब्रेक इन ट्रेनिंग देना भी होता है, ब्रेक इन जबरदस्ती अंदर घुसना भी होता है। ब्रेक इन है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ब्रेक इनटू है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अच्छे से डिस्कशन किया था। उसके बाद में अपनी चर्चा की थी ब्रेक इन इनटू के बाद में ब्रेक आउट, किसी बीमारी आग का अचानक से फैल जाना क्या होता है, ब्रेक आउट है वो हो जाता है, एकदम से लड़ाई वगैरह फैल जाती है तो ब्रेक आउट। फिर बात की थी ब्रेक थ्रू, कोई नई खोज करना या बाधा पे पार पाना क्या होता है, ब्रेक थ्रू होगा। फिर अपने बात करते हैं ब्रेकअप, अपने कहते हैं ना ब्रेकअप हो गया उनका, बिल्कुल एकदम सही आप बोलते हो, ब्रेकअप हो गया, किसी रिलेशन का एंड हो जाना भी ब्रेकअप है। परंतु आप याद रखना, ठीक है, केवल रिलेशन एंड होना ही नहीं है, कम टू एन एंड, किसी भी चीज का समाप्त हो जाना ब्रेकअप। जैसे मान लेते हैं मीटिंग है, ठीक है, वो क्या है कि 4 बजे समाप्त होगी, ब्रेकअप। प्रोग्राम 9 बजे समाप्त हो गया, ब्रेकअप। स्कूल है वो क्या है कि 15 मई को समाप्त हो गया, ब्रेकअप। किसी भी क्या है संबंध का समाप्त होना भी ब्रेकअप होता है, और किसी प्रोग्राम किसी इवेंट का समाप्त होना भी ब्रेकअप होता है, याद रखना है, भूलना नहीं है। तो द मीटिंग ब्रोकअप विद शाउट्स ऑफ अप्लाउज, ठीक है, तो मीटिंग है वो क्या है, अप्लाउज के शाउट के साथ में क्या होगी, समाप्त हो गई। ठीक है, कितने बजे समाप्त होगी, अगर ये भी आए तो भी क्या आएगा, ब्रेकअप ही आएगा। आगे बात करते हैं ब्रेक विद। ब्रेक विद का मतलब किसी से संबंध तोड़ना भी होता है, सीज टू बी फ्रेंडली विद। और ब्रेक विद का मतलब डिसकंटिन्यू ट्रेडिशन, किसी ट्रेडिशन को डिसकंटिन्यू कर देना, या नॉर्मल जो प्रैक्टिसेस है उनको डिसकंटिन्यू कर देना भी क्या होता है, ब्रेक विद होता है। ठीक है, जो आमतौर पर जो प्रैक्टिसेस चलती है, नॉर्मल जो काम चलते हैं उनसे यूं कहें उनको छोड़ देना भी क्या होगा, आपका ब्रेक विद होगा, किसी ट्रेडिशन को छोड़ देना। अब यहाँ पे सीज टू बी फ्रेंडली विद मतलब किसी से संबंध तोड़ लेना, ठीक है, ही सीम्स टू हैव ब्रोकन विद सतीश, ठीक है, वो क्या है, सतीश से अलग हो गया लगता है। आगे बात करें सेकंड वन, तो सम वीमेन ब्रोक विद ट्रेडिशन बाय गोइंग टू स्टडी अब्रॉड। ठीक है, अपने आमतौर पर ये होता है कि भी स्टडी के लिए क्या है कि जो वीमेन है वो क्या है कि बाहर नहीं जा रही है, परंतु अगर कोई क्या है महिलाएं, ठीक है, जो इस ट्रेडिशन को तोड़ते हुए अब्रॉड स्टडी के लिए जाए, तो सम वीमेन ब्रोक विद आएगा, क्या आएगा, ब्रेक विद की सेकंड फॉर्म यहां पे आ गई, तो ब्रोक विद ट्रेडिशन बाय गोइंग टू स्टडी अब्रॉड। किसी ट्रेडिशन किसी क्या नॉर्मल प्रैक्टिसेस को, ठीक है, बंद कर देना क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू कर देना, ब्रेक विद होगा। आगे चर्चा करते हैं ब्रेक अवे। अभी पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं। ब्रेक अवे क्या था,
छुड़ाकर भाग जाना, ब्रेक अवे, ठीक है, ब्रेक तोड़ना, अवे मतलब अवे में वे, रास्ते पर, किसी के बंधन से मुक्त होकर भाग जाना ब्रेक अवे होता है। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मशीन का खराब हो जाना, स्वास्थ्य खराब हो जाना, भावनाओं में टूट जाना, बोलते बोलते बीच में रुक जाना, ब्रेक डाउन। ब्रेक ऑफ, बोलते बोलते बीच में रुक जाना भी ब्रेक ऑफ होता है। किसी रिलेशन का खत्म होना भी क्या है, ब्रेक ऑफ होता है। किसी से डिटेच होना, अलग होना, जैसे चॉकलेट का टुकड़ा अलग होता है, पेड़ से पत्ता अलग होता है, ब्रेक ऑफ होता है। ब्रेक फोर्थ, एकदम एमर्ज, जैसे सूरज उदय होता है, ब्रेक फोर्थ होगा। ब्रेक इन, पहला मतलब है ट्रेन, ठीक है, प्रशिक्षण देना, और दूसरा ब्रेक इन का मतलब जबरदस्ती अंदर घुसना, और ब्रेक इनटू का भी मतलब जबरदस्ती अंदर घुसना। ब्रेक इन इंट्रांजिटिव वर्ब और ब्रेक इनटू है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ब्रेक आउट, किसी भी बीमारी या दंगे या अपने यूं कहें कोई लड़ाई झगड़ा है या आग वगैरह का फैलना, ब्रेक आउट। फिर बात करें ब्रेक थ्रू, कोई नई खोज करना या बाधा को पार करना, पास थ्रू, ब्रेक थ्रू। आगे बात करें ब्रेकअप, मतलब किसी चीज का एंड हो जाना, मीटिंग प्रोग्राम भी एंड होते हैं तो ब्रेकअप, किसी से संबंध एंड होते हैं तो भी ब्रेकअप। और ब्रेक विद, ब्रेक विद मतलब किसी से संबंध है वो छोड़ देना, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेम है, इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है, किसी से अलग अगर आप संबंध है वो तोड़ते तो ब्रेकअप, और ब्रेक विद है वो दोनों है वो आ सकते हैं। तो बात करें ब्रेक विद, किसी से संबंध तोड़ देना या कोई ट्रेडिशन वगैरह है उससे क्या है संबंध तोड़ देना, क्या हो जाएगा आपका ब्रेक विद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, पूरी की पूरी जो आज की क्लास में अपने फ्रेजल वर्ब की है उसको एक बार विद इन 1 मिनट रिवाइज करते हैं और फिर अपने करेंगे एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज में बिना ऑप्शन के आप आंसर दे पाएंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है अगर आपने अच्छे से पूरी क्लास को अटेंड किया है। अकाउंट फॉर क्या होता है, टू बी रीजन, किसी चीज का कारण या के एक्सप्लेनेशन, तो अकाउंट फॉर। आस्क फॉर, सॉरी एक्ट फॉर, एक्ट फॉर मतलब किसी के लिए, किसी के बिहाफ पे काम करना, एक्ट फॉर होता है, एक्ट फॉर समबडी, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्ट ऑन अपॉन, किसी के एडवाइस पे, किसी निष्कर्ष पे आप काम कर रहे हो तो क्या होगा, एक्ट ऑन अपॉन होगा। आस्क फॉर समथिंग, आस्क फॉर समबडी होता है, आस्क फॉर समथिंग डिमांड करना, आस्क फॉर समबडी किसी से मिलने के लिए कहना, बात करने के लिए कहना, क्या होगा, आस्क फॉर समबडी हो जाएगा। बैकआउट मतलब क्या हो गया, मुकर जाना, किसी एग्रीमेंट से मुकर जाना बैकआउट, किसी प्रोमिस से मुकर जाना बैकआउट। और बैकअप मतलब स्पोर्ट क्या होता है, बैकअप, बैकअप बहुत अच्छा स्पोर्ट। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अपने की थी बियर अवे बियर ऑफ, एक बियर भालू है वो जीत कर रास्ते पे चल पड़ा मतलब विन, ठीक है, सारी चीजें बंद हो गई, बियर ऑफ, ठीक है, मतलब विन। फिर किया था बियर डाउन, उसने ओवर पावर, उस पर काबू कर लिया, बियर डाउन। फिर किया था बियर ऑन, टू रिलेट, कोई चीज है वो, कोई फैक्ट है वो किससे संबंधित है, बियर ऑन। फिर किया था बियर आउट, कंफर्म करना, कोई एविडेंस है वो किसी अपराध को कंफर्म करते हैं, बियर आउट, ठीक है। बियर अप, कीप अप स्पिरिट, ठीक है, मुश्किलों में भी क्या है अपने उत्साह को बनाए रखना, बियर अप, ठीक है। बियर विद, टॉलरेट, सहन करना। आगे बात की थी अपने ब्लो अवे, ठीक है, ब्लो मतलब बहना, अगर कोई चीज है जैसे हवा है वो केवल रास्ते रास्ते पर बहती है, इसका मतलब आप चौंक जाएंगे, तो ब्लो अवे क्या होगा, चौंका देने वाली बात, ठीक है। ब्लो आउट, एक्सटिंग्विश, ठीक है, बाहर हवा बह रही है और आपने मोमबत्ती को बाहर रख दिया तो ब्लो आउट, वो बुझ जाएगी, तो यहाँ पे ब्लो आउट, एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना, ठीक है। ब्लो अवर, ठीक है, ऊपर ऊपर से, इसका मतलब क्या है कि जो तूफान वगैरह है, ठीक है, वो बिना नुकसान पहुंचाए अगर निकल जाते हैं तो क्या होगा, ब्लो अवर। या उनकी पावर कम हो जाती है तो क्या होगा, ब्लो अवर। फिर बात करते हैं ब्लो अप, मतलब गुब्बारे वाला एग्जांपल दिया था, एक तो हवा भरना और एक क्या है बम वगैरह से किसी को उड़ाना, क्या होगा, ब्लो अप। फिर अपनी चर्चा की थी ब्रेक अवे, अभी जो लास्ट वाली की है, ब्रेक अवे मतलब बंधन से छुड़ाकर भाग जाना। ब्रेक डाउन, गाड़ी मशीन का खराब हो जाना, व्यक्ति का टूट जाना बीमारी से या क्या है ज्यादा काम करके या भावनाओं में। या ब्रेक डाउन क्या है, बोलते बोलते बीच में रुक जाना, ब्रेक डाउन। ब्रेक ऑफ भी बोलते बोलते रुक जाना होता है, किसी रिलेशन को समाप्त करना ब्रेक ऑफ होता है, किसी चीज से डिटैच होना भी क्या होता है, ब्रेक ऑफ, ठीक है, अलग करना, ठीक है। ब्रेक फोर्थ एकदम से एमर्ज होना, जैसे सूरज उदय होता है। ब्रेक इन, पहली बात ट्रेनिंग, और दूसरी बात ब्रेक इन और ब्रेक इनटू क्या होते हैं, एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती घुसना। फिर बात करते हैं ब्रेक आउट, किसी हिंसाकार इनका फैल जाना, ब्रेक आउट। ब्रेक थ्रू मतलब कोई नई खोज करना या बाधा पे पार पाना, ब्रेक थ्रू। ब्रेकअप
ठीक है, संबंध तोड़ देना या किसी चीज का एंड हो जाना, मीटिंग का, प्रोग्राम का, तो क्या होगा ब्रेकअप। और ब्रेक विद संबंध है वो तोड़ना क्या होगा ब्रेक विद। किसी ट्रेडिशन से भी हो सकता है, किसी नॉर्मल प्रैक्टिस से भी हो सकता है, या किसी व्यक्ति से भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा ब्रेक विद हो जाएगा। अब अपने करते हैं प्रैक्टिस और देखते हैं बिना ऑप्शन के आप कितना है वो कर पाते हैं हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं यहां पे देखिए, लेट्स डू प्रैक्टिस। पहला सेंटेंस, द थीफ, ध्यान से देखना, द थीफ ब्लैंक द हाउस एंड टुक अवे ऑल द ऑर्नामेंट्स। तो यहां पे ब्रेक के साथ में कौन सा, ब्रेक अवे, ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, ब्रेक आउट, क्या आएगा सोचिए। द थीफ जो चोर है वो घर में घुसे, जबरदस्ती घुस गए, और यहां पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या आ जाएगा ब्रोक इनटू आ जाएगा। क्या आ जाएगा ब्रोक इनटू। क्यों, क्योंकि ब्रोक इनटू ट्रांजिटिव वर्ब है और यहां पे क्या है जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके माइंड में ये क्या है बिना ऑप्शन के है वो क्लिक किया होगा। सेकंड वन देखते हैं, वी ब्लैंक ए ह्यूज रॉक विद डायनामाइट ब्लो। हमने क्या है कि एक मतलब डायनामाइट के साथ एक बड़ी सी चट्टान को उड़ाया, तो ब्लो क्या होगा ब्लो अप। तो यहां पे सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी ब्लू अप। क्या हो जाएगा ब्लू अप है वो यहां पे हो जाएगा। ठीक है, याद आ रहा होगा गुब्बारे में हवा भरी या क्या बम वगैरह से किसी चीज को उड़ा देना, ब्लू अप ब्लो अप। थर्ड वन बात करते हैं, कोरोना। मैं चाहता तो यहां पे ऑप्शन दे सकता था और ऑप्शन से आपको बिल्कुल इजीली चीजें याद आ जाती, परंतु नहीं, आप थोड़ा सा सोच के इसमें अगर आप ऑप्शन भरेंगे तो ये ज्यादा स्थायी होगा, ज्यादा परमानेंट है वो, क्या है आपके अपने यूं के लंबे समय तक चीजें याद रहेगी। कोरोना में ब्लैंक इन द सिटी ब्रेक। कोरोना है वो क्या है कि सिटी में फैल गया, तो क्या होगा ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, ब्रेक अवे, ब्रेक ऑफ, ब्रेक डाउन, ब्रेक आउट, क्या चीज होगी ब्रेक आउट होगा। बिल्कुल, कोरोना में ब्रेक आउट इन द सिटी। ठीक है, कोरोना है वो क्या है सिटी में फैल सकता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा में ब्रेक आउट, ब्रेक आउट नहीं ब्रेक आउट। क्यों, क्योंकि यहां पे मॉडल दिया। आगे चर्चा करते हैं, माई कार ब्लैंक ऑन द वे व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट। मेरी कार क्या है रास्ते में खराब हो गई जब मैं बाजार जा रहा था, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म लगा दो ब्रोक। और क्या आ जाएगा कार वगैरह मशीन का खराब होना क्या होता है ब्रेक डाउन होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा ब्रोक डाउन आ जाएगा। क्या आ जाएगा ब्रोक डाउन। यहां पे तो क्या था ब्रेक, बात करें तो फर्स्ट में है मॉडल है, तो यहां पे क्या आ जाएगा ब्रेक आउट। कोरोना वगैरह है कोई बीमारी का फैलना ब्रेक आउट, और यहाँ पे कार वगैरह का आ जाएगा ब्रेक डाउन आ जाएगा। नेक्स्ट चर्चा लेते हैं, 4 सेंटेंस पे चर्चा की है, उम्मीद करता हूं आपको लगभग सारे सेंटेंस है बिना ऑप्शन के आपने किए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, शीतल एंड पीयूष ब्लैंक दे हैड बीन टुगेदर फॉर 2 years। शीतल और पीयूष है, अब उनमें क्या हो गया और वो क्या है पिछले 2 साल से एक दूसरे के साथ में थे, दे हैड बीन टुगेदर फॉर 2 years। तो क्या हो जाएगा ब्रेकअप। शीतल एंड पीयूष ब्रेकअप, दे हैड बीन टुगेदर फॉर 2 years। तो यहां पे क्या लिख देना है ब्रेकअप लिख देना है, तो यहां पे ब्रोकअप आ जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म अपने पास्ट में बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ब्रोकअप आ जाएगा। आगे चर्चा करते हैं, ही ब्लैंक अगेंस्ट ऑल हिज हार्डशिप विद ए स्माइल ऑन हिज फेस। उसने क्या है अपनी सारी मुश्किलों को क्या है बहुत ही मुस्कुराते हुए सहन कर लिया, उसने हिम्मत रखी, तो क्या होगा बियर अप। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोर अप। क्या हो जाएगा बोर अप, मतलब क्या है उसने अपनी सारी मुश्किलों को क्या है मुस्कुराते हुए हिम्मत के साथ में उनका सामना किया, तो बियर अप अपने करके आए थे कीप अप स्पिरिट, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोर अप हो जाएगा। नेक्स्ट चर्चा, माई फ्रेंड ब्लैंक व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। जब मेरे दोस्त ने क्या है अपने पिता के डेथ की न्यूज सुनी तो वो टूट गया। और अपने को पता है कि व्यक्ति अगर भावनाओं से टूट जाता है, बहुत ज्यादा काम या बीमारी से टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, तो क्या होता है ब्रेक डाउन होता है। मशीन का खराब होना भी ब्रेक डाउन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रोक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्रोक डाउन है वो आपको यहाँ पे लिखना है।
नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस, दे ब्लैंक ऑफ द डील द डे बिफोर दे वर ड्यू टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, दे बैक आउट, क्या हो जाएगा, बैक आउट ऑफ द डील द डे बिफोर दे वर ड्यू टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने थे उससे जस्ट पहले उन्होंने क्या कर लिया, बैक आउट कर लिया, मतलब वो मुकर गए, तो यहां पे बैक आउट हो जाएगा, बैक आउट। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, जो अपने कुछ फ्रेजल वर्ब ली, ठीक है, ए से अपने स्टार्ट की, और ए में अपने अकाउंट फॉर है, एक्ट फॉर है, आस्क है, ठीक है, इनकी अपनी चर्चा की। फिर क्या है, बियर की चर्चा की, ब्लो की चर्चा की, ब्रेक की चर्चा की, और कुछ एक्सरसाइज है वो की। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक फ्रेजल वर्ब है वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हुई होगी, और आप बिना ऑप्शन के भी इनके आंसर है वो कर पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है, नई वीडियो में। थैंक यू।